मीरब रातों रात गांव चली जाती है और वहां जाकर क्या देखती है। हया मौके का भरपूर फ़ायदा उठाकर मुर्तसिम के करीब होने की कोशिश करती है। बहाने से वो मुर्तसिम के कमरे में चली जाती है, जिस पर मुर्तसिम हैरान हो जाता है और कहती है कि मेरी आँख पर कुछ चला गया है, मेरी हेल्प करो। मुर्तसिम उसकी हेल्प कर रहा होता है। इतनी देर में मीरब वहाँ पर आ जाती है और वो सारा कुछ ही देख लेती है। मीरब गलतफहमी का शिकार हो जाती है और मुर्तसिम से खूब झगड़ा करती है कि ये सब क्या तमाशा चल रहा है। मीरब समझती है कि मुर्तसिम खुद हया को गांव लेकर आया और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मुर्तसिम उसे समझाने की कोशिश करता है कि जो कुछ तुम समझ रही हो वो गलत है। मीरब यहाँ मुर्तसिम की कोई बात नहीं सुनती और बहुत दुखी हो जाती है और कहती है कि मैं यहाँ से अभी इसी वक्त जा रही हूँ। दोनों का झगड़ा हो रहा होता है कि हया सोचती है कि क्यों ना मैं मुर्तसिम के आगे अच्छी बन जाऊँ और मुर्तसिम की हिमायत करूँ। तो वो मीरब से जाके कहती है कि मुर्तसिम का कोई कसूर नहीं है, मैं खुद उसके कमरे में गई थी क्योंकि मेरी आँख में कुछ चला गया था। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं अपने सर की कसम खाती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मीरब मुर्तसिम से कहती है कि जिस औरत का मियाँ कत्ल हो गया है उसको उसकी फैमिली के पास वापस भिजवा दो। पर मुर्तसिम उसे कहता है कि नहीं, अभी उसकी जान को ख़तरा है, उसे वापस नहीं भिजवा सकता। जब ये लोग घर वापस आते हैं तो घर में खुशी का माहौल होता है। वो वापस आते हैं तो मीरब के दूसरे पेरेंट्स भी बैठे होते हैं। तो माँ बेगम मुर्तसिम को खुशखबरी सुनाती है कि तुम बाप बनने वाले हो, जिस पर मीरब बहुत परेशान हो जाती है और माँ बेगम मुर्तसिम से कहती है कि तुम खुश नहीं हो। तो मुर्तसिम भी हैरान हो जाता है। मुर्तसिम के इस रवैये पर उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि क्या तुम खुश नहीं हो। तरफ हया की शक्ल देखने वाली जो कि शदीद जेलस होती है, मुर्तसिम सबको कहता है कि मीरब अगर कहेगी तो मैं यकीन करूँगा उसकी बात पर। हया फुल जेलस होकर अपने कमरे में चली जाती है तो मरियम उसे समझाती है कि अब अपनी ज़िद छोड़ दो और मीरब और मुर्तसिम का पीछा छोड़ दो, अब उनका बच्चा होने वाला है। इस पर हया उसे कहती है कि मीरब को इस बात का जवाब देना होगा, ये बच्चा नहीं हो सकता, मैं उनके बच्चे तक को खा जाऊँगी। हया पूरी चुड़ैलों वाली हरकतें कर रही है। मुर्तसिम मीरब को कमरे में लेके जाता है और उसे पूछता है कि ये सब कुछ क्या है। उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी 100 गलतियाँ माफ़ की, लेकिन ये गलती बहुत बड़ी है, मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि ये ड्रामा क्या है। जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो ये बच्चे के जिक्र कहाँ से आ गया। तो मीरब उसे कहती है कि मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई और तुम्हारी मदर ये समझी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तो मुर्तसिम उसे कहता है कि तुम उन्हें समझा भी तो सकती थी। तो ये दोनों इस बात पर झगड़ा कर ही रहे होते हैं कि दरवाजे पर दस्तक होती है। मीरब मुर्तसिम को समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं समझता। महा बेगम दरवाजे पे आ जाती हैं। मीरब जल्दी से उस कागज़ को छुपा लेती है जो उसने मुर्तसिम से निकाह वाले दिन साइन करवाया था, क्योंकि उस कागज़ में सारी इस बात का सबूत है। महा बेगम अंदर आके कहती है कि तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे थे। तो वो मुर्तसिम से कहती है कि मीरब का पूरा ख्याल रखो, मैं उसके लिए फ़्रूट्स और जूस लेकर आई हूँ। मुर्तसिम से कहती है कि मीरब को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। महा बेगम ने यहाँ अपना एक पॉजिटिव रोल अदा किया कि उन्होंने मीरब का पूरा ख्याल रखा। मीरब और मुर्तसिम का यहाँ भी झगड़ा शुरू हो जाता है। उसके बाद मीरब कमरे से बाहर जाती है तो उसके मोबाइल पर रुहेल की कॉल्स आ रही होती हैं। अब मीरब परेशान होती है तो हया उसके पीछे आ जाती है। हया उसे कहती है कि तुम ज़रूर कुछ छुपा रही हो और एक ना एक दिन ये बात मुझे पता चल जाएगी और फिर सबको तुम्हें जवाब देना होगा। हया उसे चैलेंज करती है कि मैं एक दिन तुम्हारे साथ सामने ला के रहूँगी। तो मीरब उसे कहती है कि तुमने जो करना है तुम करो, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। हया उसे कहती है कि तुम एक दिन बहुत पछताओगी जब सबको सच पता चल जाएगा।